हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी फिजिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो आपकी क्वेश्चन थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल के साथ हैं। कि आपकी प्रैक्टिस लेट्स से यहीं से स्टार्ट होती है कि फिजिक्स के जो आपका इलेक्ट्रिक कंप्लीट होगा, उसके बाद लाइट, उसके बाद सभी चैप्टर को आपके क्वेश्चन के कुछ कलेक्टेड मतलब कि सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके हैं, जो आपके साथ डिस्कस एवं शेयर किए जाएंगे। तो आपको एक तरीके से मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व करना और आप देखना, वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करना। और आपको हमने इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप पीडीएफ को भी सॉल्व करके उसके बाद वीडियो देखना, आप पे कितने नंबर आते हैं और कमेंट पर राइट करता। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा गैस पहला क्वेश्चन है कि दो समान आवेश निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखें, मतलब कि Q1 और Q2 निश्चित दूरी R पे रखें, तो उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ये समान दूरी पर माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो। तो उनके बीच पूछ रहा है कि बलों का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए जो बलों का अनुपात होता है, इसके लिए बल का फार्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R²। जैसे कि यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे आपकी ये भी वैद्युतशीलता है, बट वो ये वैद्युतशीलता माध्यम में है जिसके लिए, और वो जो वैद्युतशीलता एक वैक्यूम में होती है निर्वात में, तो जिसकी वजह से जो आपका ये परावैद्युतांक जो होता है, तो इसका जो माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि परावैद्युतांक, तो जो इसका परावैद्युतांक के फाइंड आउट करेंगे, तो जो के बराबर होगा तो ये होगा आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम एफ अपॉन एफ नॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो पूछ रहा है, तो जो आपका रेशियो निकलेगा वो निकलेगा एप्सिलॉन रेशियो एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन रेशियो एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बेलनाकार चालक किसी दूसरे धनावेशी चालक के पास रखा जाता है। बेलनाकार चालक के द्वारा उत्पन्न नेट आवेश, जब चालक होता है मतलब कि जो उसमें आवेश होता है निगेटिव होता है, जब उसमें कोई दूसरा धनावेशी चार्ज, जैसे बेलनाकार है, अब इसमें जो बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है निगेटिव चार्ज। इसके बाद पूछ रहा है नेट आवेश क्या होगा। नेट आवेश, तो जो आपका नेट आवेश होगा तो ये Q1 माइनस का Q और प्लस का Q, इसकी वजह से जो नेट आवेश आपका होगा ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो उनके बीच जो प्रोटॉन होता है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है F बराबर QE। ठीक है, और इस Q नॉट E। तो अब ये पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तो उनमें समान है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ए ऑप्शन दिया है कि उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, नंबर बी ऑप्शन दिया है कि उन पर लगने वाले विद्युत बलों के रिजल्टेंट बराबर होंगे, नंबर सी दिया उनके त्वरण बराबर होंगे, नंबर डी दिया उनके त्वरणों के परिणाम बराबर होंगे। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा तो उसमें जो फार्मूला होता है एफ का फार्मूला होता है एफ बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे R² होता है फार्मूला। जब इसमें पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज होता है तो उसमें एफ तो बराबर हो ही नहीं सकता, एफ बराबर कहाँ हो सकता है। लेकिन तो जब एफ बराबर नहीं हो सकता तो ना ही उनके बीच लगने वाला विद्युत बल बराबर होगा, ना ही उनके बीच लगने वाला रिजल्टेंट बराबर होगा। लेकिन इनके बीच में जो एसिलेशन होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो इनके इक्वल होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी r दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत स्थैतिक एवं गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच का रेशियो पूछ रहा है। ये पूछ रहा है FE अपॉन FO, FE अपॉन FG।
Fe किसको बोलते हैं? Fe बोलते हैं वैद्युत स्थैतिक बल। Fg किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षक बल। तो इनका जो फार्मूला होता है, तो Fe अपॉन Fg निकालने के लिए आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। F का मान जो वैद्युत स्थैतिक बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 को हम इक्वल चार्ज मान के स्क्वायर कर देते हैं, E²/R²। ठीक है, जो Fg निकलेगा, Fg का फार्मूला होता है माइनस का G m1m2/R²। गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला यही होता है, G बराबर m1m2/R²। R² से R² कट जाएगा। m1 m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो जो बचेगा वो आपका बचेगा Gme²। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m1 m2। उसके बाद 4πε0/E²। जब ये बचेगा, E² क्या है? ये आपके आवेश हैं। ठीक है, अब इनके यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो। G का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 G की वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये पुट करना। उसके बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो ई की जगह आप वैल्यू पुट कर देना 6 × 10⁻⁻19। जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 10⁻14 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोले ए बी जिनके द्रव्यमान समान है ME = ये तो MA = MB, पर उन पर समान किंतु विपरीत क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक हैं। अब मान लो ME में MA जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद MB में जो निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बाद उनके मास क्या होंगे? तो जब आपका चार्ज होता है, तो चार्ज जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले से निगेटिव होता है, पावर में देखते हो निगेटिव होता है। तो इसकी वजह से जब पहला ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद दूसरा निगेटिव चार्ज, तो जब इसमें चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो वो हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद जब निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी वजह से ए आपका लेस देन बी, मतलब कि ए जो होगा वो बी से कम होगा। तो इसलिए ए जब बी से कम होगा तो देखते हैं इसमें आंसर में ए लेस देन बी कौन सा है, तो ए लेस देन बी आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो आवेश क्या उत्पन्न करता है? आवेश एक चार्ज उत्पन्न करता है। ठीक, अब चार्ज जो उत्पन्न करता है वो किसकी वजह से उत्पन्न करता है? तो अब केवल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका आवेश उत्पन्न करता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, F बराबर QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को कुछ आवेश होता है, मतलब कि कुछ आवेश होता है, तब मतलब कि साबुन का बुलबुला है, उसमें जब आप कुछ आवेश देंगे तो पहला ऑप्शन दिया इसकी रेडियस घटती, इसकी रेडियस बढ़ती या बुलबुला फट जाता है। तो जब इसमें कोई आवेश दिया जाएगा तो इसकी जो इसका फार्मूला होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। जैसे ही लगाएंगे आप, जब ये आवेश हैं तो यहाँ पे इसको हटाओ, ये परावैद्युतांक मान लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो, के जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा FR² बराबर KQ1 Q2²। जब इसमें आवेश देंगे तो जब उसके साबुन के बुलबुले की जो रेडियस है, जब आवेश बढ़ेगा तो मतलब कि तो रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो इसकी वजह से इसकी त्रिज्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। विद्युतरोधी माध्यम,
अब विद्युत रोधी माध्यम के लिए जो परावैद्युतांक होता है, मैं आपको बताऊं कि निर्वात के लिए जो आपका वैक्यूम के लिए, हवा या निर्वात के लिए जो आपका के का मान होता है वो 1 होता है। किसी धातु के लिए आपका के का मान जो होता है वो अनंत होता है। अब अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहाँ पे के से मान ग्रेटर देन 1 कौन सा दिया है, तो के का मान जो ग्रेटर देन 1 से दिया वो दिया 6.0, इसलिए डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे 4 आवेश किसी वर्ग ए बी सी डी चित्र के चारों कोनों में रखे गए हैं। यदि ओ केंद्र है तो आवेश पे लगने वाला बल क्या होगा, तो बल ही पूछ रहा है, बल इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा। तो ये देखिए आपका डी से बी जो आपका बल लग रहा है ये प्लस का क्यू चार्ज माइनस का क्यू चार्ज जो बल होगा, यहाँ पे जब आपका चार्ज जीरो हो जाएगा बल ऑटोमेटिक जीरो होगा, क्योंकि अप्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है। बल जो होता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। इसकी वजह से ये आपका तो जीरो हो जाएगा। अब बचा कौन सा, ए और सी। ए और सी, तो जब ए और सी जब दोनों के बीच में ऐसे ऐसे निकालेंगे, तो जब ए और बी का फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों आपस में इसके हो जाएंगे परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कि भुजा ए बी के लंबवत हो जाएगा। किसके, ए बी के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश वायु के स्थान पर केरोसिन के तेल में रख दें तो उन बिंदु के आवेशों के बीच बल क्या होगा। अगर वायु है, ठीक है, वायु के स्थान पर, वायु के लिए के का मान आपका 1 होता है, ठीक है। अगर उनके स्थान पर केरोसिन का तेल रख दिया जाए तो आवेशों का बल क्या होगा। अब केरोसिन का क्या है, ये भी एक प्रोडक्ट फ्यूल है, एक धातु है, ठीक है। तो ये जो आपका डिपेंड्स करता है, ये आपका डिपेंड्स करता है ये कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से जो आपका होगा तो ये आपके अन्य माध्यम के जो वैक्यूम में ये इसका जो मान होगा, तो ये जो मान आपका होगा ये घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, जिसकी वजह से आपका बल घट जाएगा। आप अगर केरोसिन ना लेके कुछ भी ले लो, जब ये व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है तो इसका मान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की फार्मूला की बात करें तो जो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला होता है आपका, ये होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब मात्रक होता है तो कूलाम क्या होगा, ए क्यू बराबर आई टी होता है, तो ए टी की पावर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे, न्यूटन की एम, न्यूटन बल होता है आपका एम एल टी की पावर -2। उसके बाद मीटर निकालेंगे एल स्क्वायर, तो एम एल की पावर 3 टी की पावर -2। तो जो अब आपका जब ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, ठीक है। उसके बाद l की पावर नीचे 3 था, जब ऊपर जाएगा तो नीचे 3 था, नहीं ऊपर जाएगा तो l की पावर -3। अब t की पावर नीचे -2 था और a स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर था, जिसकी वजह से आपका t की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर की, तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा दिख रहा है, हमको तो ए नंबर दिख रहा है, इसी वजह से ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, अभी आपको बताया था, शायद ना याद हो तो एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज करिएगा, क्योंकि इतना सरल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसके लिए तो राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी पक्षी किसी अधिक शक्ति वाली लाइन पर बैठा है तो मतलब कि जो पक्षी है उसके जो पैरों पे जो आवेश होता है वो आवेश वहाँ पे शून्य होता है, इसकी वजह से पक्षी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए।
अब तीव्रता का फार्मूला बताएं, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, तो न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए इसमें न्यूटन पर कूलाम किस में लिखा है, तो जो हमारा न्यूटन पर कूलाम लिखा है वो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वजह से हमारा सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धातु के लिए परावैद्युत नियतांक होता है। धातु के लिए अभी बताया था कि धातु के लिए जो परावैद्युत नियतांक होता है वो अनंत होता है, जीरो तो किसी के लिए नहीं होता। निर्वात में वैक्यूम में के बराबर 1 होता है, और अन्य मीडियम के लिए, दूसरे अन्य किसी माध्यम के लिए के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र E, इसमें पूछ रहा है मात्रक नहीं है, तो अभी फार्मूला बताया था विद्युत क्षेत्र E बराबर F बराबर QE, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो F बराबर QE। कूलाम, Q बराबर IT, ठीक है। अब न्यूटन पर कूलाम जब इसका फार्मूला होता है, जब इसमें आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी न्यूटन पर कूलाम हो सकता है, लेकिन पूछा नहीं है। नेक्स्ट है कि वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर Q जो आपका चार्ज होता है, जब इसमें रखेंगे तो ये वोल्ट मीटर निकल आएगा, क्योंकि F अपॉन E आएगा, Q बराबर F अपॉन E, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आ जाएगा। जूल इंटू कूलाम, अगर जूल की बात करें तो ये आपका होता है वर्ग, ml की पावर 2 t की पावर -2, उसके बाद कूलाम a की पावर t की पावर -1 AT, ठीक है। Q बराबर IT। जब ये ऊपर जाएगा तो ml की पावर 2 t की पावर -3 हो जाएगा, और a की पावर -1। बट वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है तो वो तो आपका न्यूटन पर कूलाम है। अब न्यूटन की जो डायमेंशन होती है वो ml t की पावर -2, ठीक है। जब ये Q कूलाम AT, जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ml2, ठीक। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे L में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, जो होगा तो ये t की पावर -3 a की पावर -1 होगा। इसकी वजह से इसमें देख रहे हो कि आप ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1 आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देख लो जूल पर कूलाम इंटू मीटर, जब L स्क्वायर है वहाँ से नीचे मीटर लगा तो L से L कट जाएगा, तो फार्मूला हमारा वही बचेगा, तो इसलिए हमारा C नंबर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में गति करते हुए वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। जब निश्चित दिशा में गति करते तो वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार, दिस इज ए फिक्स क्वेश्चन एंड फिक्स कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो जो एक वैद्युत क्षेत्र होता है वो विक्षेपित कर सकता है आपके अल्फा कणों को, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिबाय मात्रक है, तो जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है फाई बराबर E डॉट ए, ठीक है। अब E डॉट ए तो वैद्युत फ्लक्स मात्रक है, ठीक। फार्मूला वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q क्रॉस 2L, वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पे किसी का मात्रक डिबाय नहीं, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक आपका डिबाय होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर है जिसकी दिशा किस प्रकार होती है। जो इसकी दिशा होती है आपकी वो हमेशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक जब वेक्टर होता है तो इसकी दिशा धन से ऋण आवेश की ओर होती है। तो आई होप मुझे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपका इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट मिला तो आपको नेक्स्ट वीडियो आने में हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।